नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा एसपी संकरण। एसपी संकरण में हम देखते हैं कि एक एस कक्षक एक पी कक्षक से मिलकर के दो नए एसपी संकर कक्षक बनाता है। इन दोनों संकर कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। अगर ऊर्जा में अंतर होगा, थोड़ी सी भी कमती बत्ती होगी, तो उसमें संकरण नहीं हो पाएगा। लगभग समान ऊर्जा होती है इन कक्षकों की ऊर्जा। कहने का मतलब ये है, ये हर प्रकार से समान होते हैं, केवल दिशा में विपरीत व्यवस्थित रहते हैं। ये कक्षक सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक संकृत कक्षक में एस तथा पी कक्षक का समान योगदान होता है। यदि आणविक अक्ष जेड अक्ष को मान लें अपन कि दिशा में माने, तो संकरण में एस तथा पी जेड कक्षक प्रयुक्त होंगे एवं शेष दोनों पी वाई तथा पी जेड कक्षक संकृत कक्षकों एवं एक दूसरे के लंबवत अपनी पहले की स्थिति में रहेंगे तथा पाई बंद बनाने में भाग ले सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एस और पी कक्षक दोनों सम्मिलित होकर के यानी संकृत होकर के नए जो एस पी संकृत कक्षक एस और पी सिर्फ डायरेक्शन में अलग होते हैं, इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। फिर जो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं एस पी दो कक्षक, वो सभी तरह से समान होते हैं, केवल उसकी डायरेक्शन जो होती है उसके लंबवत होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में समायोजित होते हैं दोनों में। फिर हम देख रहे हैं एक सारणी दे रखी है। इस सारणी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के संकर्ण दोष से निर्मित संरचनाएं दी हुई हैं। तो इसमें सारणी में हम देखते हैं, पहला है इसमें कोष्टक समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा कॉलम है संकरण का प्रकार। तीसरा कॉलम इसमें परमाणु कक्षक। और चौथा है इसमें संरचना। और पांचवा है बंध का कोण। तो इसमें मेन हम हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जैसे समन्वय संख्या 2 है, इसका सामान्य है एस पी संकृत होते हैं, एक एस कक्षक एक पी जेड कक्षक, रेखीय होते हैं 180 डिग्री पे होते हैं। जहाँ समन्वय संख्या 3 होती है वहाँ होता है जनरली एस पी 2, और ये होते हैं त्रिभुजीय और 120 डिग्री कोण पे। जब समन्वय संख्या 4 हो तो ये होते हैं जनरली एस पी 3 होते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपने डी एस पी 2 के भी मिल जाएंगे। एस पी 3 में एक एस होगा, 3 पी एक्स पी वाई पी जेड होंगे, तो ये चतुष्फलक रूप में होंगे और 109 डिग्री और 28 मिनट्स के होंगे। और जब डी एस पी 2 टाइप में होंगे, यानी एक डी होगा, एक एस होगा, दो पी होंगे, तो ऐसी पोजिशन में डी वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व एस पी एक्स पी वाई इस प्रकार के में वर्गाकार होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे, और इनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर समन्वय संख्या 5 हो तो इसमें डी एस पी 3 प्रकार का हाइब्रिडेशन हो सकता है, एस पी 3 डी प्रकार का हाइब्रिडेशन भी हो सकता है। तो जो पहला है डी एस पी 3 हाइब्रिडेशन, तो इसमें होगा डी जेड स्क्वायर एस पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी कि त्रिभुजीय द्विपिंडल, और इसमें कोण होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री का। फिर इसमें अगर दूसरी तरह का डी जेड स्क्वायर की जगह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज हो तो वर्गाकार पिरामिडल शेप भी हो सकती है इसकी डी एस पी 3 में। फिर है छठे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल होंगे सीधे ही। फर्स्ट प्लेट डी टू एस पी 3 प्रकार के हो सकते हैं या एस पी 3 डी 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो ये 90 डिग्री कोण में होंगे। सातवां है अगर इसमें एस डी 3 एस पी 3 हो तो 3 डी एक एस और 3 पी होंगे। डी में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर एस पी एक्स पी वाई पी जेड पंचभुजीय द्विपिंडल संरचना होगी इसकी। 72 डिग्री होगा और 90 मिनट्स का होगा। अब इसका जो हाइब्रिडेशन देख रहे थे हम, एस पी देख रहे हैं, एस पी चल रहा है हमारा। तो एस पी में हम देखते हैं कि यहाँ देख रहे हैं एक एस कक्षक है एक पी कक्षक है, दोनों मिलकर के एस पी संकृत कक्षक बना रहे हैं कि एक एस एक पी मिलकर के दो एस पी संकृत कक्षक
बन रहे हैं, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण हो रहा है। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं बेरियम का। बेरियम को हम ग्राउंड स्टेट में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन 2s और 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में सामान्य अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। px, py, pz तीनों खाली हैं। जब इसको उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2s और 2p की एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग समान ऊर्जा है। तो एक 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक s में एक p में। तो इस कारण से इसमें जो हाइब्रिडेशन बनता है वो sp हाइब्रिडेशन बन जाता है, एक s 2s और एक 2p। और इस प्रकार से sp हाइब्रिड दो ऑर्बिटल हमें नीचे प्राप्त हो रहे हैं BeX2 में एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में। और जब बेरियम पर देखते हैं तो ये 180 डिग्री पे दोनों तरफ से कन्वर्ट रहते हैं इस तरह से 180 डिग्री पे लगे होते हैं, जो हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करते हैं। तो बेरियम हाइड्राइड है, इसी बेरियम क्लोराइड में ये p कक्षक से अतिव्यापन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जो डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे, कि फर्स्ट में यहाँ जो ए है इसमें देखा कि हमने sp संकरण किस प्रकार से हो रहा है। फिर ये जो दूसरे बी है इसमें देखा हमने sp संकृत बेरियम से BeX2 कैसे बना, और सी में देखा हमने कि BeS2 कैसे बना, तथा डी में देखा BeCl2 किस प्रकार बना। तो BeS2 में हाइड्रोजन के 2 s कक्षक तथा BeCl2 में क्लोरीन के 2 p कक्षक बेरिलियम के 2 sp संकृत कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसमें एस्टिलीन है, एग्जाम्पल है दूसरा एस्टिलीन का। C2S2 में भी प्रत्येक कार्बन परमाणु जो देखते हैं हम वो क्या होता है कि इसमें sp संकरण होता है एस्टिलीन में। तो एस्टिलीन में हम देख रहे हैं कि एक एक संकर कक्षक तो आपस में मिलकर के कार्बन कार्बन सिग्मा बंध बनाते हैं। शेष संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं से सिग्मा बंध बनाते हैं। sp संकरण के पश्चात प्रत्येक कार्बन परमाणु पर दो दो असंकृत p कक्षक बचते हैं, जो 2 पाई बंधों निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कार्बन ग्राउंड स्टेट है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में हमने देखा 2s और 2p कक्षक है। तो 2s जो कक्षक है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p कक्षक में px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, pz खाली है। सामान्य अवस्था में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s में और 2 रहते हैं 2p में, जो आउटर ऑर्बिटल है। लेकिन जब उत्तेजित अवस्था आती है तो इनकी ऊर्जा भी 2s 2p लगभग समान होती है। तो उत्तेजित अवस्था में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो इसमें 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 2px में एक, 2py में एक, 2pz में एक। इस प्रकार से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से अब हमने यह देखा कि कार्बन को कार्बन से जो बॉन्ड बन रहा है वो एक ही बॉन्ड बन रहा है। तो इसके लिए एक इधर को कार्बन से कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन से, यानी कि 2 बॉन्ड बन गए। तो एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाने के लिए उसको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 ये यूज़ कर लेगा और 2 इसके पास बचे रहेंगे जो पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर 2 मिलकर के sp संकृत कक्षक बनाते हैं, जैसे एस्टिलीन का यहाँ दिख रहा है। फिर ये sp संकृत कक्षकों में दोनों जो कार्बन कार्बन आपस में साझा करते हैं और दूसरा साझा हाइड्रोजन से करते हैं। अब जब इसका स्ट्रक्चर को हम डिटेल देख रहे हैं, अब आगे जो बचे हुए जो कक्षक हैं py और pz, तो ये क्या करते हैं कि इनका यूज़ पाई बॉन्ड बनाने के लिए होता है। पाई बॉन्ड बनाएंगे तभी इनका यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर एक s और एक p कक्षक ये आपस में मिलकर के sp संकृत 2 कक्षक बना लिए प्रत्येक कार्बन पे। तो इनमें से एक sp संकृत कक्षक तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अतिव्यापन करेगा, sp संकृत का अतिव्यापन होगा, sp अतिव्यापन होगा। दूसरा sp संकृत कक्षक हाइड्रोजन से अतिव्यापन करेगा, तो वहाँ पर sp और s प्रकार का अतिव्यापन मिलेगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं।
तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो इसी का नतीजा है कि किस प्रकार से ये बने हुए हैं। अब एस्टिन अणु के निर्माण के ऊर्जा आरेख और है ए जो दे रखा है एस्टिन अणु के निर्माण में आरेख, और बी है इसमें C2H2 का कक्षीय आरेख। ओके, धन्यवाद।